हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RL मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 1.2 का जैसा कि आपको बुक दिखाई जा रही है स्टूडेंट, बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल एक्स। स्टूडेंट, ये सिंबल है, आपको जूनियर क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ लिया होगा ये सिंबल किसका है। फिर भी आपको NCERT में जो बुक उपलब्ध करवाई गई है उसके अंदर इसका पूरा वो मिलेगा आपको डिटेल से। तो क्या है इसका मीनिंग? इज नाइदर 1 1 और नॉन 2। ये फंक्शन जो गिवन है ये आपको शो करना है कि नाइदर 1 1 न तो 1 1 1 है और ऑन 2 है। वेयर स्टूडेंट अब इसको क्लियर कर रहा है। वेयर ये डिनोटेड सिंबल है जो ब्रैकेट है, डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू। तो हेयर स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको शो करना है कि ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो स्टूडेंट जैसा कि सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन है गिवन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल एक्स। हियर इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इंटीजर लेस देन और इक्वल एक्स। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये मतलब है स्टूडेंट। बट यहाँ पर ये एक्स ध्यान रखना, इधर वाला एक्स है ना, ये एक्स बिलोंग्स टू जेड है और इधर वाला एक्स क्या है? रियल नंबर है। ये एक्स क्या है? यहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो स्टूडेंट क्लियर है, क्या क्लियर है इस डेफिनेशन से? सिंस एफ 1.2 इक्वल 1.2 की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगी। क्यों है स्टूडेंट? हम लाइन पर देखते हैं, रियल लाइन पर, तो यहाँ पर 0, यहाँ 1.2, जो 1.2 से पहले इधर लेफ्ट में हम जाएंगे तो 1 0 -1 -2। तो इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 से जो ग्रेटेस्ट इससे छोटा वाला नंबर है ये आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंड एफ 1.9 की भी वैल्यू मैं निकालता हूँ 1.9। तो 1.9 से लेस देन छोटा इंटीजर कौन सा? 1। तो हेयर स्टूडेंट क्लियर है, क्या क्लियर है? एफ 1.2 इक्वल एफ 1.9 वट 1.2 नॉट इक्वल 1.9। ये किसको डिनोटेड कर रहा है स्टूडेंट? सो क्लियर है, एफ इज नॉट 1 1 एंड स्टूडेंट यहाँ क्लियर है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ एफ कितना है स्टूडेंट? रियल नंबर है। एंड हम जानते हैं जब यहाँ पर कोई भी नंबर रखो आप, पॉइंट वाला रियल नंबर, कैसा भी रियल नंबर, तो हमेशा इधर क्या आएगा? इंटीजर। तो इसका जो रेंज होगी वो क्या होगी? रेंज ऑफ एफ इक्वल जेड। सिंस रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन 2। हैंस क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट? हैंस एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1
nor onto. Here modulus x is x if x is positive or 0 and x is negative if x is negative. Here स्टूडेंट क्लियर है इस डेफिनेशन से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स। इसकी डेफिनेशन को मैं हेयर डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट। ये डेफिनेशन है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कब, जब एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है और 0 इसके बराबर है, एंड नेगेटिव है कब है, जब एक्स इज नेगेटिव है, एक्स इज नेगेटिव। ये लिख रहा है स्टूडेंट एक्स इज नेगेटिव, सो एक्स इज नेगेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ से आपको शो करना है कि एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो स्टूडेंट आप इसको देख लीजिए, यहाँ से मैं कुछ वैल्यू निकालता हूँ। F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, F1 सम वैल्यू F1 इक्वल सिंस 1 इज ग्रेटर देन 0, सो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सिंस 1 इज ग्रेटर देन 0। F-1 एंड -1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो स्टूडेंट -1 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो यहाँ से माइनस सिंबल पहले से है और x की वैल्यू -1 है, सिंस -1 इज ग्रेटर देन लेस देन 0। तो यहाँ से f(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, -x, और इधर कितनी होगी f(x) की वैल्यू +x ऊपर वाली। सो यहाँ से कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, f-1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट +1। क्लियर है, क्या क्लियर है, यहाँ से f1 और f-1 की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। वाट क्या नहीं है, 1 -1 के इक्वल नहीं है। सो f इज नॉट 1 1। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास दो मेथड है कि इस फंक्शन को मॉड्यूलस को ऑन टू प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे सिंपल मेथड है इसका, हमको रेंज पता है और कोडोमेन पता है। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू, इक्वल आ जाए तो ऑन टू। तो इस डेफिनेशन का यूज करते हुए सिंस कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ गिवन फंक्शन कितना है, रियल नंबर है, एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन स्टूडेंट यहाँ क्लियर है। आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा जब पॉजिटिव रखोगे तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा R+। सो स्टूडेंट क्लियर है, क्या क्लियर है, कोडोमेन नॉट इक्वल रेंज, रेंज फंक्शन की इक्वल नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू, हैंस स्टूडेंट, हैंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द सिंगनम फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई f(x) इक्वल 1 जब इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब पॉजिटिव है। इफ़ x इक्वल 0 तो f(x) इक्वल कितना है, 0। इफ़ x नेगेटिव, इसका मतलब जब x 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तब f(x) की वैल्यू कितनी है, 1 है स्टूडेंट। ये -1 होना चाहिए स्टूडेंट। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यहाँ सिग्नम फंक्शन है, आपको डेफिनेशन दे रखी है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन।
क्या गिवन है? गिवन है एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल 1 कब है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इफ 0 इफ x इक्वल 0 -1 इफ x इक्वल x इज लेस देन 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये आपको प्रूव करना है कि f इज नाइदर नो 1 1 नॉर ऑन 2। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ से सिंस 1 1 के लिए 4 1 1 1 1 के लिए क्या करना है? 2 एलिमेंट्स लेना है और फंक्शन के, तो मैं 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ। तो यहाँ से f1 की वैल्यू देखिए कितनी है? f1 इक्वल कितना आएगा स्टूडेंट? f1 0 से बड़ा है 1, ये यार सिंस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो f(x) इक्वल कितना आएगा? 1। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा इसकी वैल्यू? 1। एंड f-1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो स्टूडेंट f- की जगह मैं 2 ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को x1 नॉट इक्वल x2 लेते हुए, तो यहाँ सिंस 2 भी कितना है? 0 से बड़ा है, तो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ से 1 क्लियर है। क्या क्लियर है स्टूडेंट? फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ पर कैसी हो रही है? बराबर हो रही है, इक्वल। बट क्या नहीं है? 1 2 के इक्वल नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? f(x1 f(x2) इक्वल इम्प्लाइज x1 इक्वल x2 आ जाए तो 1 1, बट ये तो नहीं आ रहा। सो f इज नॉट 1 1। अब स्टूडेंट ऑन टू के लिए या तो आप लैंग्वेज लिख दीजिए, बट ऐसे फंक्शन में आपको पता है कोडोमेन और रेंज पर्याप्त है। तो सिंस कोडोमेन ऑफ फंक्शन कितना है स्टूडेंट? रियल नंबर आर। एंड रेंज ऑफ फंक्शन कितना है स्टूडेंट? यहाँ आप कोई भी नंबर रख लो, नेगेटिव x से बड़ा रख लो, ग्रेटर देन रख लो, 0 रख लो, कोई भी नंबर रख लो, हमेशा जो आपके लिए इधर वैल्यू निकलेगी आएगी, क्या आएगा? 1 0 -1। तो क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है? नहीं है स्टूडेंट। तो सिंस रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन, हैंस तो सो f इज नॉट ऑन टू। तो स्टूडेंट f इज नॉट टू, हैंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट कैपिटल ए एक सेट है 1 2 3, उसके अंदर एलिमेंट है कैपिटल बी इक्वल 4 5 6 7, एंड लेट एफ एक सेट है, एफ फंक्शन गिवन है 1 4 2 5 और 6 3, 3 ऑर्डर पेयर है, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। आपको शो करना है क्या ए 1 1 है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, क्या क्या गिवन है आपके पास देख लीजिए। 6 का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर को। ए में 1 2 3 एलिमेंट्स है और बी में कितने हैं? 4 से नंबर है 4 5 6 7। इस तरह आपको ये ड्रॉ कर लेना है क्वेश्चन से। तो यहाँ 1 का किससे रिलेशन है? 4 से, 2 का 5 से, और ये आपको गिवन इस तरह था, गिवन एफ इक्वल 1 4 2 5 और 3 6, इस तरह आपको गिवन था स्टूडेंट। तो यहाँ क्लियर है, क्या क्लियर है? यहाँ से f1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4, f2 की वैल्यू कितनी है? 5, f3 की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ से स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन से क्लियर है ए के अलग अलग एलिमेंट का बी के अलग अलग एलिमेंट से रिलेशन है। तो ये क्या है? या कह सकते ए का इमेज बी में अलग अलग है प्रत्येक एलिमेंट्स का, सो क्या है ये? एफ इज 1 1 है। तो लिख लीजिए स्टूडेंट, इट इज
इट इज सीन, हम देखकर बता सकते, इट इज सीन दैट द images of distinct elements of set A under function are distinct. तो स्टूडेंट ये क्या बताता है कि फंक्शन कैसा है, हैंस एफ इज 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर ऑफ फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बीजेक्टिव। स्टूडेंट हियर बीजेक्टिव का मतलब क्या है, ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं ऑन टू होते हैं वो बीजेक्टिव कहलाते हैं। जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट को मैं इधर लिख लेता हूँ स्टूडेंट। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, गिवन, क्या गिवन है स्टूडेंट, गिवन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 3 - 4x। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये 1 1 है, ऑन टू है और बीजेक्टिव। तो सबसे पहले हेडिंग है 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करना है, लेट x1 x2, कहाँ से लेना है, डोमेन से 2 एलिमेंट्स लीजिए एट x1 x2 सच दैट, किस प्रकार होने चाहिए ये, f(x1) और f(x2) इक्वल होना चाहिए, ये हम लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास यदि x1 और x2 इक्वल आ जाए तो हम क्या कह देंगे, f इज 1 1। तो वैल्यू पुट कीजिए आप f(x1), यहाँ fx की वैल्यू है, उसमें x के स्थान पर क्या पुट कर दो, x इक्वल x1, तो कितना आएगा 3 - 4x1। इधर x इक्वल x2 पुट कीजिए, 3 - 4x2। हेयर स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -x -4x1 -4x2, -4x1 से 4 -4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2। सो ये किसको डिनोटेड करता है, ये इस तरह हमारी ये डेफिनेशन किसकी है, f इज 1 1। ऑन टू में क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑन टू में हम एलिमेंट्स लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल वाई, यहाँ पर x कहाँ से लिया गया, x इक्वल रियल नंबर है, फॉर एवरी x इक्वल रियल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ से यदि ये बात प्रूफ हो जाती है कि x यहाँ रियली नंबर है तो हम कह देंगे f इज ऑन टू। तो आप एफ एक्स की वैल्यू लीजिए, यहाँ एफ एक्स इक्वल 3x - 4 पुट कीजिए और यहाँ से x फाइंड कीजिए। 3 - y को मैं LHS में ले जाऊँगा, नेगेटिव हो जाएगा, -4x को RHS में ले जाएंगे तो पॉजिटिव। हियर x इक्वल कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिए, 3 - y/4। स्टूडेंट क्लियर है, ये एनी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। RHS में y की कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, y के रियल वैल्यू के लिए ये कैसा है, x रियल है, तो इसका मतलब इसकी RHS रियल है, तो LHS इक्वल RHS। सो यहाँ स्टूडेंट हम कह सकते हैं, सो f इज ऑन टू। वैसे भी हम स्टूडेंट इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं, यहाँ ये x इक्वल ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, f x के स्थान पर ये वैल्यू पुट कीजिए गिवन फंक्शन में, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, तो क्या आता, हम इसकी वैल्यू निकालिए 4। तो यहाँ से हम निकालते हैं तो 3 - 4 मल्टीप्लाई 3 - y/4। यहाँ से स्टूडेंट दिस वैल्यू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, 3 - 3 माइनस प्लस। तो स्टूडेंट ये भी डेफिनेशन किसकी है, इस तरह हमारे पास कोई एलिमेंट्स मिल जाए कि y आ जाए
तो ये क्या है, ऑन टू। तो आपको जो अच्छा लगे, ये भी सही है, ये भी सही है। एफ इज ऑन टू। सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, तो हैंस एफ इज वीजेक्टिव। जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वीजेक्टिव। नेक्स्ट स्टूडेंट 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। क्या गिवन है हमारे पास इसमें, गिवन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइन एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गिवन है, आपको क्या करना है, क्या ये 1 1 है, तो हेडिंग है 1 1। तो यहाँ से स्टूडेंट लेट क्या करते हैं, लेट टू एलिमेंट्स हम लेते हैं डोमेन में से, x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट कि फंक्शन बराबर हो जाए। इम्प्लाइज एफ एक्स 1 की वैल्यू यहाँ x के स्थान पर x इक्वल x1 पुट कीजिए, यहाँ x इक्वल x2 पुट कीजिए, 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। हम बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड रूट, तो x इक्वल प्लस माइनस। अब स्टूडेंट क्लियर है ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ से भी नहीं है। वैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है। सिंस मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, f1 की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 2 एंड f-1 की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, तो 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 2। तो स्टूडेंट क्लियर है, क्या क्लियर है, f1 और f-1 की वैल्यू इक्वल थी। व्हाट 1 नॉट इक्वल -1, सो f इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए, फोर ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स इक्वल वाई, और स्टूडेंट वैसे भी देख सकते हैं हम ऑन टू डायरेक्ट, इसका कोडोमेन कितना है, आर है, और रेंज कितनी है स्टूडेंट, रेंज कितनी है, एक्स स्क्वायर है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तो हमेशा इधर पॉजिटिव आएगा। 1 प्लस 1 में कोई भी नंबर जोड़ लीजिए आप, नेगेटिव जोड़ लीजिए, -1 का होल स्क्वायर प्लस, तो हमेशा पॉजिटिव। इसका रेंज कितना आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, और ये भी सही है, x बिलोंग्स टू R तो y बिलोंग्स टू भी रियल। तो यहाँ से स्टूडेंट इस तरह भी कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल 1 माइनस वाई। स्टूडेंट 1 माइनस वाई नहीं आएगा, ये वाई माइनस 1 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से x इक्वल वाई माइनस 1 रूट। अब स्टूडेंट देखिए x हमने रियल नंबर लिया, क्या रियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि y इक्वल में -1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 माइनस √2 नॉट रियल नंबर। और वैसे भी स्टूडेंट यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं, क्लियर है। डोमेन ऑफ f कितना है, रियल नंबर। एंड मैंने बताया स्टूडेंट रेंज ऑफ f कितना आया, देखो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख लो, तो नेगेटिव वैल्यू रखेगा तो भी x स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, तो हमेशा जो इसका रेंज आएगी वो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। सो क्या हो गया, डोमेन ऑफ रेंज। सो स्टूडेंट ये डोमेन रेंज के इक्वल नहीं आ रहा है, डोमेन नॉट इक्वल रेंज। तो यहाँ से भी कैसा हो रहा है, यहाँ से भी ये ऑन टू नहीं है। सो एफ इज नॉट ऑन टू। तो स्टूडेंट एफ इज नॉट 1 1 एंड एफ इज नॉट ऑन टू, सो एफ इज नॉट बीजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, लेट ए एंड बी
सच दैट सो दैट एफ ए कार्टेशियन बी टू बी कार्टेशियन ए सच दैट एफ ए बी इक्वल एफ बी ए इज बीजेक्टिव फंक्शन। आपको शो करना है स्टूडेंट बीजेक्टिव है। सो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ इज 1 1 एंड एफ इज ऑन टू हो जाए तो क्या कह देंगे, एफ इज बीजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है गिवन, क्या गिवन है, एफ ए कार्टेशियन बी, एफ ए कार्टेशियन बी टू वी कार्टेशियन ए में एक फंक्शन क्या गिवन है, एफ ए बी इक्वल बी ए। बहुत सिंपल सा है। क्या सिंपल है, हम यहाँ पर कोई एलिमेंट्स लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर क्या हो जाते, उल्टे हो जाते। फर्स्ट तो चला जाता है सेकंड में और सेकंड कहाँ आ जाता है, फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालो 1 1 के लिए, 4 1 1 चेक 4 1 1। क्या लेते हैं हम 1 1 के लिए, लेट इस डोमेन के अंदर से 2 एलिमेंट्स लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी। स्टूडेंट यहाँ हम ध्यान रखना, ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, कार्टेशियन मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये भी आपको गिवन थे, 2 सेट गिवन थे। सच दैट एफ A1 B1 इक्वल क्या होता है, एफ A2 B2। अब हमारे पास यदि ये एलिमेंट्स हमने 2 लिए और इनके ये फंक्शन इक्वल है और ये एलिमेंट्स इक्वल हो जाते तो हम कह देंगे एफ 1 1 है। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, वाई डेफिनेशन। स्टूडेंट एफ A1 B1 की वैल्यू क्या है, वाई डेफिनेशन। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ चला जाता है, सेकंड में, और सेकंड कहाँ चला जाता है, फर्स्ट में। फर्स्ट तो सेकंड में और सेकंड कहाँ हो जाता है, फर्स्ट में। तो यहाँ इसका सेकंड एलिमेंट्स B1 फर्स्ट में हो जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड में चला जाएगा। इस तरह इम्प्लाइज सिमिलरली, इसमें भी डेफिनेशन लगा दो, उल्टे कर दो, कहने का मतलब इनको। अब स्टूडेंट हमको पता है 2 ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स इसके फर्स्ट से इक्वल होगा एंड सेकंड एलिमेंट्स सेकंड से इक्वल होगा। B1 इक्वल B2 एंड A1 इक्वल A2। अब स्टूडेंट मेरे लिए क्या चाहिए, A1 B1 इक्वल A2 B2। सो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ इस तरह, A1 इक्वल, इसको मैं पहले लिख दूँ और B वाली टर्म को बाद में लिख दूँ। अब स्टूडेंट इसको ऑर्डर पेयर में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A1 B1 इक्वल A2 B2। तो स्टूडेंट मैं इसको x1 कह दूँ, इसको x2, और ये fx1 fx2, तो सो क्या आ गया, x1 x2। सो हम क्या कह देंगे, सो f इज हमारा कैसा हो गया, 1 1। अब 4 ऑन टू के लिए लेट वी ए ऐसा एलिमेंट्स है वी कार्टेशियन ए में, वी एनी एलिमेंट्स देन देयर एग्जिस्ट ए भी ऐसा एलिमेंट्स एग्जिस्ट है, कैसा, जो A क्रॉस B में है, सच दैट एफ ए बी। देखिए एफ ए बी की मैं इस एफ ए बी की वैल्यू निकालता हूँ तो ये डेफिनेशन से उल्टा हो जाता है, बी ए मेरे पास ये बी ए एलिमेंट्स प्राप्त हो गया है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, सो एफ इज ऑन टू। अब हमको प्रूव क्या करना था, बीजेक्टिव। तो सिंस एफ इज
1 1 and on to, तो so या hence f is बीजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 लेट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है आपको? गिवन लेट एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन, इस तरह एक फंक्शन डिफाइन है जब एफ एन की वैल्यू n प्लस 1/2 कब है? जब एफ एन ऑड। ऑड का मतलब है 2 का डिवाइड नहीं होता है, जैसा कि 1 3 4 1 3 5 7 etc। और एफ एन की वैल्यू n/2 कब है? जब n इवन। इवन का मतलब है 2 से डिवाइड, 2 4 6 etc। तो यहाँ गिवन क्या है स्टूडेंट? यहाँ मेरे पास गिवन है एफ एन टू एन, एफ एन टू एन, एफ एन इक्वल n प्लस 1/2 और n/2। यहाँ n क्या है? इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट आपको शो क्या करना है? स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बीजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ये देखना है कि ये फंक्शन एफ इज बीजेक्टिव है, क्या ये बात सही है क्या? तो स्टूडेंट देख लीजिए, डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से। f1 की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ तो f1 कितना आएगा? 1 ऑड है तो यहाँ 1 रखिए, 2 में 2 का डिवाइड आएंगे तो 1 आएगा। यहाँ n इक्वल 2 रखिए तो ये क्या आ रहा? सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ 1 1। और 1 1 के लिए क्या करना है स्टूडेंट? 1 सिंस f1 इक्वल 1 प्लस 1/2, 2/2 इक्वल 1। सिंस 1 इज ऑड, तो क्या हो जाएगा? ऑड के लिए एफ एन इक्वल कितना आ जाएगा? n प्लस 1। तो n प्लस 1/2 में हम n के स्थान पर 1 रख दीजिए, ये आ जाएगा। एंड f2 इक्वल, यहाँ नीचे वाला 2 कैसा है? 1। सिंस 2 इज ऑड इवन, तो एफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फंक्शन में? n/2। सो स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है, सिंस या क्लियर f1 नॉट f1 इक्वल f2, व्हाट 1 नॉट इक्वल 2। ये किसको डिफाइन कर रहा है? सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब स्टूडेंट हम देखते हैं, कोई भी आप नंबर लीजिए, ऑड ले लो इवन ले लो, हमेशा जब आप यहाँ ऑड नंबर लोगे तो उसमें 1 प्लस करके 2 का डिवाइड देंगे तो नेचुरल नंबर आएगी। यहाँ इवन नंबर लेंगे तो इवन में तो 2 का डिवाइड जाता है, डेफिनेशन है इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट ये भी क्लियर है कि सिंस डोमेन ऑफ, ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ कितना है? n। एंड ऑब्जर्वेशन यहाँ से हम वैल्यू रख के देख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ इक्वल भी n है। क्यों है स्टूडेंट? एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लीजिए। सो क्लियर है, क्या क्लियर है? रेंज ऑफ एफ इक्वल कोडोमेन ऑफ एफ बराबर है। सो एफ इज ऑन टू, सिंस
एफ इज नॉट 1 1 वट एफ इज ऑन टू। तो स्टूडेंट जब एफ इज 1 1 भी होता और ऑन टू होता तब हम कहते बीजेक्टिव। तो हैंस क्या है, हैंस एफ इज नॉट बीजेक्टिव, बीजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए इक्वल आर माइनस 3 ब्रैकेट वी आर माइनस 1। स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है, 3 को छोड़कर सारे रियल नंबर का सेट है वो तो ए हो गया, और यहाँ 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर का सेट है जितने भी रियल नंबर है वो बी हो गया। कंसिडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। हमको संतुष्ट करना है कि है क्या ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, ये देखना है। तो स्टूडेंट पहले तो इसकी मीनिंग बता देता हूँ। ये 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ 3 रखते ही मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ इसमें तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली जब b में कोई वैल्यू रखेंगे इधर b में 1 नहीं रख सकते, जैसा अभी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट क्या गिवन है आपके पास, ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 सॉल्यूशन है गिवन एफ ए टू बी, एफ ए टू बी, ए टू बी एफ एक्स इक्वल कितना है, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। साथ में स्टूडेंट ये भी गिवन था, ऊपर लिख देता हूँ, ए इक्वल क्या था आर, 3 को छोड़कर रियल नंबर। वी इक्वल कितना था 1 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको 1 1 प्रूव करना है, क्या ये 1 1 है। देखते हैं 1 1 है या नहीं है। हेडिंग डालो 1 1। लेट x1 x2 दो एलिमेंट्स लीजिए में से सच दैट एफ एक्स1 इक्वल एफ एक्स2। एक बार तो फंक्शन में x के स्थान पर क्या पुट करना है, x1। जब x1 पुट करेंगे तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। x2 पुट कीजिए यहाँ पर तो ये आ जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। स्टूडेंट इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इम्प्लाई कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 इक्वल x2 माइनस 2 मल्टीप्लाई x1 माइनस 3। तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से x1 x2 माइनस 3x1। जब x1 का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 2 का कीजिए 2x1 माइनस 2 का माइनस 3 से प्लस 6। सिमिलरली RHS में कीजिए x1 x2 माइनस 2x1 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। सबसे पहले इस x2 का इससे कीजिए x1 x2 और यहाँ स्टूडेंट ये x2 माइनस 2 x1 माइनस x3 था, x1 माइनस x3। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ कितना आएगा 3x2, इसको 3x2 कर लीजिए 3x2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x1 माइनस माइनस प्लस 6। अब स्टूडेंट क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। सेम नंबर होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल x1 x2 दोनों कैसे है पॉजिटिव, कैंसिल। 6 से 6 कैंसिल। अब स्टूडेंट ऐसा लग रहा है ये सेम है, नहीं है, यहाँ पे x1 है यहाँ पर x2। तो ऐसा कीजिए x1 x1 को एक साइड ले लीजिए आप, तो यहाँ पर कितने x1 हो गए, ये तो हो गए -5 स्टूडेंट्स, -5
यहाँ स्टूडेंट एक बार चेक कीजिए, ये गलती हो गई दोबारा। तो यहाँ जब मैं x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, यहाँ ये 3x1 आएगा माइनस 2x2 आएगा। सो x1 को एक साइड ले, तो यहाँ इधर तो नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, ये हो जाएगा 3x1 प्लस 2x1 इक्वल माइनस के 3x2 प्लस के 2x2। सो स्टूडेंट यहाँ ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा, इधर भी माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इक्वल x2। सो ये कंडीशन किसकी होगी? 1 1। सो f इज 1 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हेडिंग है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं? लेट f(x) इक्वल वाई, एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल वाई। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ऑन टू के लिए हमारे पास आया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल वाई। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 2 इक्वल एक्स वाई माइनस 3y। यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे लिए, तो क्या करना है? ऐसा कीजिए स्टूडेंट, इस एक्स वाई को तो इधर ले जाइए और x को इधर, तो इसको तो लाओ आप LHS में, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और इधर RHS में भेजेंगे तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 ये आ जाएगा स्टूडेंट। हम यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 1 माइनस वाई, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 माइनस 3y। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। देखिए स्टूडेंट, ये क्या x क्या था हमारे पास? जो x बिलोंग्स टू a लिया था हमने, x बिलोंग्स टू क्या लिया था यहाँ पर देख लीजिए आप, फोर x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू क्या था? b। अब स्टूडेंट y बिलोंग्स टू b क्या x को डिफाइन कर रहा है? x a में है, क्यों? y बिलोंग्स टू प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है y का? रियल नंबर में से 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 होते ही, अब ये 1 दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 होते ही इन्फिनिटी, तो ये किसको शो करेगा स्टूडेंट? सो f इज ऑन टू। तो स्टूडेंट क्लियर है, f इज हैंस, f इज 1 1 एंड ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्ट ऐप है। तो क्या गिवन है स्टूडेंट? आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल x4। तो स्टूडेंट आपको जल्दी से आंसर टिक करना है, क्या है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैं f1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 की पावर 4 कितना आता है? 1, और f माइनस 1 की वैल्यू निकालता हूँ तब भी कितना आता है? माइनस 1 की पावर 4 इक्वल 1। तो स्टूडेंट क्लियर है, f1 इक्वल माइनस 1, बट क्या नहीं है? 1 1 के इक्वल, माइनस 1 के इक्वल नहीं है। सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। तो स्टूडेंट यहाँ से f इज नॉट 1 1, ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 1 1 दिखा रहा है, यहाँ पर मैनी 1। अब यहाँ चलते, फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसिल और सी ऑप्शन कैंसिल, तो बी और डी बचा है स्टूडेंट। तो बी और डी में देख लीजिए मैनी 1, तो मैनी 1 और साथ में क्या है? ऑन टू। तो ऑन टू जाँच कीजिए आप, ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं? एफ एक्स इक्वल वाई, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से स्टूडेंट x4 इक्वल वाई, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x इक्वल वाई की पावर -1/4। तो यहाँ से स्टूडेंट ये नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, पुट y इक्वल -1, तो ये रियल नंबर नहीं आ रहा है। x इक्वल -1 की पावर 1/4, ये रियल नंबर नहीं आ रहा। सो f इज नॉट ऑन टू। तो सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ ही सॉल्यूशन कर देता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12,
तो क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 12 का सॉल्यूशन है आपके पास। 12 क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइन एफ एक्स इक्वल 3x, चॉइस द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट देख लीजिए क्या फंक्शन है, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ से एफ एक्स इक्वल 3x आपको गिवन है 3x, x बिलोंग्स टू आर है ही स्टूडेंट। तो 1 के लिए क्या करो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ x1 इक्वल एफ x2, 3x1 इक्वल 3x2 implies x1 इक्वल x2, सो f इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या करो, नाउ ऑब्जेक्ट टाइप है स्टूडेंट, जल्दी करना आपको। नाउ एफ एक्स इक्वल वाई, यहाँ पर x रियल नंबर है, होना चाहिए फॉर ऑल y रियल के लिए। तो स्टूडेंट देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 3x इक्वल वाई, एक्स इक्वल वाई अपॉन 3, ये रियल नंबर आ गया। देखो y की एनी रियल नंबर के लिए x का रियल नंबर है, सो f इज ऑन टू। सो स्टूडेंट f इज 1 1 ऑन टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स।